नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गुज्जरखेड़ा जो सरकार है वहां की भविष्यवाणी की। गुज्जरखेड़ा धाम मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध धाम है। यहां की भविष्यवाणी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहां की जो भविष्यवाणी होती है वो काफ़ी सटीक साबित होती है, जिससे कि किसान भाइयों के साथ साथ जो व्यापारी होते हैं उनकी आस्था और लगन वहां पर काफ़ी ज़्यादा है। और वहां की भविष्यवाणी के अनुसार अगर वहां का आसरा रख के व्यापार करते हैं तो उसी अनुरूप हमें लाभ भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो वहां की भविष्यवाणी सुनने के बाद अपने विवेक का उपयोग करके आप अगर वहां के हिसाब से व्यापार करते हो तो काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। तो आइए, वहां की जो नवरात्रि में भविष्यवाणी होती है वो पिछले बार की भी डाल रखी है, वहां की जो लाइव भविष्यवाणियां हैं वो भी हमने दिखा रखी हैं। पर कुछ किसान भाई जो बाहर के हैं या व्यापारी हैं उनकी समझ में हमारी जो भाषा है वो नहीं आ पाती है, तो उनका मानना है कि जो हिंदी में अनुवाद करके हमें दिखाया जाए, जिससे कि जो वहाँ की भविष्यवाणी है उसकी सटीकता से हमें पता चल सके। तो शुद्ध हिंदी में हमारी भाषा में जो हम यहाँ का विवरण आपको देने वाले हैं कि गुज्जरखेड़ा धाम पर भविष्यवाणी हुई, वहाँ पर सरकार ने हमें क्या आदेश दिया और आगे के लिए हमें क्या आश्रय बताए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट में जय गुज्जरखेड़ा सरकार जरूर लिखें। और किसान साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे, जानकारी डालेंगे, बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले गुज्जरखेड़ा सरकार ने आदेश दिया है या जो है लोगों को एक ऐसी सीख दी है कि अपने धर्म की सहारा लेकर आगे बढ़े, धर्म के अनुसार कर्म करें ताकि आप सुखी जीवन जी सके। क्योंकि कर्म तो सब करते हैं, पर अगर हमारे धर्म के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे तो हमें सुख समृद्धि जरूर प्राप्त होगी। ये आदेश या रास्ता हमें दिखाया है। उसके बाद अगर हम मौसम की बात करें तो आगामी जो 20 दिन है उनमें उन्होंने मौसम में बारिश होने की जो है चेतावनी दी है या संभावना जताई है कि आगामी जो 20 दिन है उनमें बारिश कहीं कहीं पर होती रहेगी। और नवरात्रि के तुरंत बाद में भी बारिश बताई थी, जो कि अभी हम देख पा रहे हैं। तो ये है, बाकी दीपावली तक भी बारिश की संभावना बताई है, दीपावली के आसपास भी बारिश की संभावना उन्होंने बताई है। उनके बाद व्यापार में उन्होंने बताया है कि व्यापार में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। और फसलों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि गेहूं के साथ साथ जो भी रबी सीजन की फसलें हैं, मेथी, अलसी, इन सब में भी अच्छा उत्पादन रहेगा। कहीं कहीं पर थोड़ा नुकसान हो सकता है ठंड के कारण, बाकी उत्पादन अच्छा रहेगा। उन्होंने एक ठंड का जोग भी बताया है जिसमें कि फसलों को नुकसान हो सकता है, तो वो भी दाने भराते समय उन्होंने बताया है कि जो दाह गिरेगा उसकी वजह से कहीं कहीं पर नुकसान होगा। और फरवरी के आसपास उन्होंने एक ओलावृष्टि भी बताई है जिसमें कि कहीं कहीं पर अधिक नुकसान तो कहीं कहीं पर मामूली नुकसान के साथ में नुकसान जरूर होगा। ये चेतावनी भी उन्होंने दी है। उसी के साथ अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में उन्होंने गेहूं के भाव को 3000 से लेकर 3300-3400 रुपए तक बताए हैं, पर सामान्य स्थिति में गेहूं 2700 से 3000 रुपए बिकता रहेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा बोई जाने वाली मध्य प्रदेश की फसल है सोयाबीन। तो सोयाबीन के भाव में भी उन्होंने आगामी 1 से 1.5 महीने में एक बार 5000 से 5500 रुपए की संभावना व्यक्त की है। उसमें तेजी आते से ही आप अपने विवेक का उपयोग करके फसल को बेचकर मुनाफा कमा सकते हो। बाकी अभी नॉर्मल भाव चलते रहेंगे 4000 से 4700 रुपए। बाकी आगामी 1 से 1.5 महीने में एक बार 5000 से 5500 रुपए सोयाबीन होने की संभावना भी व्यक्त उन्होंने की है। बाकी किसान भाइयों में लहसुन के बारे में काफी ज्यादा उत्सुकता है। उन्होंने ये भी बात कही है, पिछले भविष्यवाणी में भी आपने कहा था कि जो लहसुन नीचे स्तर से जाके एकदम काफी ऊंचे स्तर तक जाएगी, सावन महीने के बाद 35-40 हजार रुपए भी लहसुन बिकने लगेगी। तो ऐसा होता हुआ अभी दिखा हमें। और अभी भी उन्होंने कहा है कि लहसुन के भाव में अभी 1.5 से 2 महीने तक यही सामान्य बाजार जो अभी चल रहे हैं 30 से 35 हजार 38 हजार ये चलते रहेंगे। बाकी 1.5-2 महीने बाद एक बार बाजार थोड़ा नीचे आएगा और नीचे आने के बाद में वापिस से सुधार हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। बाकी जो नया लहसुन आएगा उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि नए लहसुन के भाव भी कोई विशेष ज़्यादा ऐसे कम नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि बिल्कुल डाउन चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पर
जो अभी भाव चल रहे हैं इस प्रकार के भाव भी देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि जो अभी भाव है उससे कम ही भाव देखने को मिलेगा। और जो है किसान भाई जो मेहनत करेंगे उनका परिणाम उनको जरूर मिलेगा। इसलिए लहसुन में भी आप एकदम से रकबा घटाए भी नहीं और रकबा ज़्यादा एकदम से बढ़ाए भी नहीं, नॉर्मल भाव रहेगा। उस हिसाब से आप अपने विवेक से फैसला लेकर जितना लहसुन थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं उतना लगाते रहे, आपको लाभ जरूर मिलेगा। उसके बाद में मक्का के भाव के बारे में आपने कहा है कि मक्का का भाव 2000 रुपये से लेकर 2700 रुपये तक रहेगा, बीच में 2400 से 2700 तक जाएगा और वापस से 2100-2200 तक आ जाएगा। तो जैसे ही आपको अच्छा भाव मिले आप लाभ लेते रहें। उसके बाद चने के बारे में कहा है कि चने का भाव अभी किसानों की आवश्यकता है, इसलिए बीज की डिमांड के कारण थोड़ा भाव बढ़ेगा। ऊपर में 7000 7500 तक रहेगा और कुछ लोट 8000 तक भी जो बिजवारा माल के हैं वो जा सकते हैं। बाकी इससे ऊपर भाव नहीं जाएगा, ये बात आपने कही है। उसके बाद डॉलर चने के बारे में भी कहा है कि डॉलर चने का भाव भी ठीक ठाक रहेगा, पर 14000 से ऊपर या ज़्यादा तूफानी तेजी उसमें भी नहीं आएगी। 12000 से 14000 तक सामान्य बाजार चलते रहेंगे। उसके बाद किनोवा सीड के बारे में भी कहा कि उसका भाव भी अभी नॉर्मल जो 4500 से 5500 रुपये हैं वो चलता रहेगा। तो इस प्रकार सभी चीज़ों का भाव उन्होंने बताया है। इस प्रकार से आप मार्गदर्शन लेकर वहाँ का जो भविष्यवाणी है उसका आसरा लेकर अपने विवेक का निर्णय लेकर सरकार की नीतियों के आधार पर निर्णय लेकर थोड़ा थोड़ा माल हर प्रकार की तेजी में बेचते रहें और लाभ लेते रहें। तो ये थी भविष्यवाणी जिससे कि किसान भाइयों को आगे की राह दिख सके। तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय गुजरखेड़ा सरकार जरूर लिखें। और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।